तो आप सभी का रेलवे की क्लास में फिर से एक बार ज़ोरदार स्वागत है। तो देखिए, हम जो है विद्या पब्लिकेशन की यह बुक सॉल्व कर रहे हैं और आज मैं डिटेल के साथ आपको कराऊंगा। इस वजह से मैंने आपका यह टॉपिक लिखा है मिनी मैराथन डोज और ट्रेंडिंग टॉपिक आपको इसमें मिलेगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको वह टेलीग्राम पे निःशुल्क आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ विद सॉल्यूशन के साथ। और आप सब जानते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ कंप्लीट सोल्व कराता हूँ। तो देखिए, शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। जो चीज़ें ना समझ आए उसे नोट कर लीजिए और वीडियो को स्किप करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, इसमें हमारे टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो देखिए, यहाँ पे हमारा सेट नंबर 6 है और हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भार का एसआई इकाई पूछ रहा है। तो भार का एसआई इकाई क्या होता है? तो भार का एसआई इकाई जो होता है वह आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? भार का जो आपका मात्रक होता है वह आपका न्यूटन होता है। और अन्य भौतिक राशियों की बात करें तो देखिए आपकी अगर बात करें लंबाई की, लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है। क्या होता है? लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है। और द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का क्या होता है मात्रक? तो द्रव्यमान का आपका किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। यहीं अगर हम समय यानी टी यानी समय की बात करें, समय का मात्रक क्या होता है? तो समय का मात्रक सेकंड होता है। और विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक आपका होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ये इसे आपका एम्पियर का, ये आपका देखिए ए से मैं डिनोट करता हूँ इसे, ये आपका इस प्रतीक से आपका दर्शाया जाता है, जहाँ एम आपका एम से और केजी आपका ये सब आपके प्रतीक हैं, इन्हीं से आपको दर्शाया जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड नंबर प्रश्न यही क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? तो कह रहा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है और जड़त्व का नियम है और न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम है, या विकल्प डी कह रहा कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। तो देखिए अगर बात करें तो यह जड़त्व का नियम हो जाएगा। तो जड़त्व वस्तुओं का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामा अवस्था से या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं, अर्थात अगर हम बात करें तो इनके परिवर्तन का विरोध करती हैं। जब गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो जड़त्व के कारण उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। जब कार्ड को धक्का दिया जाता है तो वह गति अवस्था में आ जाता है, जबकि सिक्का जो होता है वह जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में बना रहता है। इस कारण जो आपका सिक्का है वह आपका गिलास में गिर जाता है। तो ये आपका किस कारण होता है? तो विकल्प बी हो जाएगा, ऐसा जो होता है आपके जड़त्व का नियम के अनुसार होता है। अब देखिए यही तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है। कह रहा कि यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? तो विकल्प कह रहा कि घट जाएगी, शून्य हो जाएगी, समान बनी रहेगी या बढ़ जाएगी। तो यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? तो यह जो आपकी हो जाएगी आपकी घट जाएगी। विकल्प ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर वाष्पीकरण की दर घटती है तो गर्मियों में देखिए, गर्मियों में जब नदियाँ, तालाबों और समुद्र आदि जो हैं वाष्पीकरण द्वारा वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, तो गर्मियों की अपेक्षा सर्दी में जल की वाष्पीकरण की दर जो आपकी हो जाती है वह आपकी कम हो जाती है। आप देखिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कह रहा कि आपका ऑस्मोसिस और केंद्र प्रसारण और फैलाव और वाष्पीकरण। तो रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है आपका वाष्पीकरण के सिद्धांत पर। रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। रेफ्रिजरेटर जो होता है वह एक घरेलू उपकरण है जो खाद्य पदार्थों आदि को ठंडा बनाए रखने का और उनको जल्दी ख़राब होने से बचाने का काम करता है।
इसमें तांबे की एक वाष्पित कुंडली फ्रियान गैस भरी होती है जो वाष्पीकृत होकर ठंडा उत्पन्न करती है। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे 5 नंबर है ना, कह रहा कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई आपका +15 है तो यह क्या है। तो देखिए यह आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या, तो प्रकाश मिति में किसी दर्पण की फोकस लंबाई अथवा दूरी का मान धनात्मक है। अगर देखिए धनात्मक अगर दे रखा है तो वह आपका क्या हो जाएगा, तो वह आपका उत्तल दर्पण को प्रदर्शित करता है। परंतु यदि फोकस की दूरी मान अगर ऋणात्मक हो जाए तब यह क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। समझ गए। अगर प्लस है तो उत्तल दर्पण, अगर माइनस है तो आपका अवतल दर्पण। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करने के लिए स्मैनर ऊर्जा डैश डैश का उपयोग करती है। तो कह रहा है कि फोटोवोल्टिक सेल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, पैराबैंगनी किरण और परमाणु विखंडन। तो 6 की देखिए 6 में हमारा हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। सौर पैनल फोटोवोल्टिक प्रभाव यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव माध्यम से विद्युत उत्पन्न करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा यानी फोटान का उपयोग करते हैं। फोटोवोल्टिक प्रणालियों को प्रयोग ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड अनुप्रयोग या अंतरिक्ष यान पर सौर पैनल के लिए किया जाता है। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। तो विकल्प है निकिल और लोहा और एल्युमिनियम और चुंबक पदार्थ, चुंबक पत्थर। तो निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुंबक पत्थर में। चुंबक पत्थर व स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता है। प्राकृतिक चुंबक लोहे को ऑक्साइड यानी Fe2O3 है जिसके स्थायी चुंबक बनाने के इस्पात सेल्स का प्रयोग किया जाता है। लोहा, निकिल, कोबाल्ट, लोहा इस्पात आदि में स्थायी चुंबकीय गुण होता है। अब देखिए अब आपका न्यूमेरिकल का प्रश्न है, कह रहा है क्या कि 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटा प्रयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा का यूनिट की गणना करें। तो यूनिट की गणना के यानी यूनिट की गणना करने यह प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ धारा बराबर कितना दे, देखिए धारा बराबर हम लगाएंगे, धारा बराबर आपको कितना दे रखा है, आपका 1 एम्पियर यानी 1.0 एम्पियर हो जाएगा। और कि देखिए समय आपका यानी टी बराबर कितना दे रखा है, टी बराबर आपका हो जाएगा 1 मिनट, टी बराबर 1 मिनट हो जाएगा। अब देखिए 1 मिनट यानी 60 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तब देखिए धारा बराबर यानी धारा का मान यहाँ रखेंगे, धारा का मान कितना है 1.0 है। और आवेश आपका देखिए आवेश बटे आपका क्या हो जाएगा, आवेश बटे आपका हो जाएगा समय, समय कितना है आपका 60 सेकंड यानी 1 मिनट यानी 60 सेकंड। आवेश यानी 60 डिग्री हो जाएगा, यानी देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 60, ये 8वां नंबर है ना, हाँ 1 मिनट 8वां नंबर है, मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, 1 मिनट देखने दीजिए। 8 है, मैं 9वां सोल्व कर रहा हूँ, सॉरी। देखिए 8वां नंबर है ना, यहाँ प्रयुक्त ऊर्जा बराबर देखेंगे तो आपका वाट और गुणे आपका आवर्स यानी घंटा हो जाएगा, और आपका दिन हो जाएगा यानी डेज हो जाएगा, और उपकरणों की संख्या क्या हो जाएगी, उपकरणों की संख्या हो जाएगी। उपकरणों की संख्या अब बटे हम क्या कर देंगे 100 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ वाट कितना दे रखा है, तो 120 वाट दे रखा है। कितना वाट, देखिए वाट आपका 120 घंटा दे रखा है, 120 वाट दे रखा है। और आवर्स कितना दे रखा है, तो आवर्स आप देखिए यहाँ पे 8 घंटा दे रखा है, आवर्स आपका 8 घंटा दे रखा है। अब दिन कितना दे रखा है, तो 1 दिन दे रखा है, यहाँ देखिए 1 दिन कह रहा है, 1 दिन हम लगा देंगे। अब देखिए और बटे में 100 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, देखिए 12 8 96, ऊपर तो हमारा हो जाएगा 960 और नीचे हमारा हो जाएगा
नीचे हमारा कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 1000। तो अब देखिए यह कितना हो जाएगा, तो ये हमारा देखिए 3 जीरो है, यानी 2 1 जीरो इधर है, 1 जीरो काट देंगे। तो देखिए आपका 2 जीरो के बाद आपका क्या लगेगा, 2 जीरो के बाद आपका जो है देखिए किस में है, विकल्प नंबर पहले में है। 0 पॉइंट यानी पॉइंट आपका लगेगा 2 अंक के बाद, तो 0.96 यूनिट आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 9 नंबर वही जो मैं सॉल्व कर रहा था वही प्रश्न है कि 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थित विद्युत धारा प्रवाहित होती है यदि प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा पूछ रहा है। 1 मिनट में जो है प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा पूछ रहा है। तो धारा देखिए, धारा आपका कितना दे रखा है, धारा आपका कितना दे रखा है, 1 एम्पियर दे रखा है। धारा 1.0 यानी 1 एम्पियर दे रखा है। यहाँ आपका समय कितना दे रखा है, वह भी आपका 1 मिनट दे रखा है। 1 मिनट यानी आपका 60 सेकेंड, 1 मिनट यानी आपका 60 सेकेंड। और देखिए धारा आपका है 1.0 और आपका आवेश देखिए आवेश बटे कितना हो जाएगा, आवेश बटे आपका हो जाएगा यानी समय, यानी आपका 60 सेकेंड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 60 सेकेंड, यानी देखिए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर कह रहा कि तार का प्रतिरोध डैश डैश के व्युत्क्रम अनुपात होता है। तो कह रहा तापमान के और प्रतिरोधकता के, लंबाई के और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। तो 10वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का। तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती में होता है। किसी वस्तु का विद्युत प्रतिरोध उसकी भौतिक ज्यामितीय लंबाई, क्षेत्रफल और वस्तु जिस पदार्थ से बनी है उन पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर पी अपॉन आपका ए हो जाएगा। यही आपका होता है, इसका जो है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका तार में। जहाँ देखिए आई आपका क्या है, आई आपकी चालक की लंबाई है, क्या है, आई जो है आपकी चालक की लंबाई है। और ए क्या है आपका, यहाँ पे ए जो आपका दे रखा है वह अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। और आपका देखिए पी जो दे रखा है, या पी आपका दे रखा है ना, वह चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता है। अब देखिए बढ़ते हैं हम 11 नंबर प्रश्न की ओर। अब देखिए यही 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है क्या कि निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। तो देखिए सबसे अधिक परमाणु आपके किस में होते हैं, तो आपका HNO3 दे रखा है, इसमें कितने होते हैं, इसमें आपके 4 होते हैं। और CO3 दे रखा है आपका, इसमें आपके 3 परमाणु होते हैं। ये क्या होते हैं, तो आपके परमाणु हैं, क्या हैं, ये आपके परमाणु हैं। इसमें भी आपके 3 परमाणु होते हैं, इसमें आपके कितने, तो 7 परमाणु होंगे। और इसमें आपके कितने होंगे, तो 5 परमाणु होंगे। अब आपको पता हो गया होगा कि किस में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में H2SO4 में, H2SO4 में आपका यानी H2SO4 क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो अब आगे बढ़ें, कह रहा कि देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परावर्तित कर दिया जाता है। तो कह रहा कि ग्लाइकोजन में और ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में और वसायुक्त अम्ल में। तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परावर्तित कर दिया जाता है। तो देखिए बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके ग्लूकोज में। मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है और इस प्रक्रिया में जो आपका मुख का गुहा होता है वह और मुख का गुहा और आहार नाल और ग्रसनी और ग्रसिका आदि भाग लेते हैं। आंत में रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और प्रोटीन के अमीनो एसिड में और वसा का फैटी एसिड में परिवर्तित करते हैं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा कि पुरुषों में पाए जाने वाला आपका गुणसूत्र कौन सा है। तो पुरुषों में आपका क्या गुणसूत्र पाया जाता है, तो पुरुषों में आपका वाई गुणसूत्र पाया जाता है। क्या, तो स्त्री में गुणसूत्र क्या होते हैं, देखिए अगर फीमेल है आपका, फीमेल में आपका XX होता है। और यहीं आपका मेल होता है ना, उसमें आपका XY होता है, XY होता है। पुरुष में XY होता है, इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं। जबकि पुरुष जो युग्मक होता है
वह लिंग गुणसूत्र में एक्स या वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब यहीं देखिए 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आपका लचीली है। तो सबसे आपकी लचीली कौन सी है, तो एजी क्या है, एजी आपकी चांदी है। एजी आपकी क्या है, एजी आपकी चांदी है। और आपका क्या है, एल क्या है, तो एल आपका एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, और क्या है, ये आपका जिंक है। तो देखिए सबसे अधिक आपका कौन सा लचीला होता है, तो 14 का ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, चांदी होती है। क्या होती है, आपकी चांदी होती है। 15 नंबर देखिए कह रहा कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो कह रहा कि देखिए विकल्प बी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बराबर होता है। किसके, तो देखिए यहाँ पे आपका अगर बात करें 15 नंबर प्रश्न की, तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के क्या होती है, इसके बराबर होती है। जहाँ देखिए आपका ए बराबर जेड प्लस एन, और एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर आपका ए माइनस जेड, यही आपका होता है। तो एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, तो अब विकल्प बी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या और माइनस आपके परमाणुओं की संख्या। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि असामान्य रूप से एक उदासीनकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो 4 विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं और उत्तर बताइए। तो बी हो जाएगा कि अभिक्रिया को बात करें तो अभिक्रिया में लिखें सबसे पहले क्षार प्लस आपका अम्ल, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये लवण प्लस आपका जल हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से अधातु की पहचान करना है। तो मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, सोडियम है और एल्युमिनियम है। तो इसमें अधातु तत्व का जो है पहचान करना है। तो विकल्प बी आपका कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन यानी Cl जिसे कहते हैं। देखिए अगर बात करें क्लोरीन एक अधातु है। ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक अति उष्माक्षेपी है। कह रहा है जल में वाशिंग सोडा घोलना, जल में ब्लीचिंग पाउडर घोलना, और जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना, और जल में कॉपर सल्फेट घोलना। 18 नंबर प्रश्न है। तो देखिए 18 में भी हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के एक ऊष्मा आपका क्षेपी अपक्रिया है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, 18 नंबर प्रश्न है ना, विकल्प नंबर देखिए इसमें सी हो जाएगा। जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल घोलने की बात करें तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है क्या, H2SO4, और क्या होता है प्लस आपका इसमें H2O। और जब इसको घोलेंगे तो देखिए घोलेंगे आपका तो 2H पे आपका प्लस और SO4 पे माइनस और प्लस डेल्टा H बराबर ये क्या हो जाएगा, तो आपका 95 किलो जूल, यानी मोल पे आपका मोल पे -1 हो जाएगा। यही होता है आपका जब निम्नलिखित में से कौन सा अति उष्माक्षेपी होता है, तो जब जल में सल्फ्यूरिक अम्ल आपका घोला जाता है। अब देखिए कह रहा कि सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो के हो जाएगा। आधुनिक आवर्त से दाएं जाने पर ऋणात्मक विद्युत गुण जो आपका बढ़ जाता है, और उपकरण में ऊपर से नीचे जाने पर ऋणात्मक गुण घटते हुए जाते हैं। जिसमें आपका धन विद्युत तत्व या जो आपका के है वह आवर्त में फ्लोरीन प्रबलता और सीजियम प्रबलता धन विद्युतीय तत्व होता है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्ण रदरफोर्ड अल्फा कण विकर्ण प्रयोग द्वारा किस निष्कर्ष पर पहुंचा। तो 20 की बात करें, 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर रिक्त स्थान घेरते हैं। केंद्र की चारों ओर खाली स्थान पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। रदरफोर्ड की धातु को पतली चादर पर अल्फा कणों के प्रकीर्ण के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष आपके निकलते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपका जीके के प्रश्न हैं, फटाफट इनका उत्तर दीजिए। कह रहा भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हो गया? भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का आपका एकाधिकार कब समाप्त हो गया था? तो देखिए 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1813 में। अंग्रेजों के यूरोपीय व्यापार बंद होने के कारण कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 में चार्टर एक्ट लाया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगर बात करें तो चीन के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार बना दिया गया था, और उसके चीन के साथ चाय का व्यापार अधिकार बनाने के साथ साथ ही जिसे अंतिम रूप से 1833 में जो है आपका वह पूर्ण रूप से आपका समाप्त कर दिया गया था। तो विकल्प देखिए 21वां ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा कि विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैकाल। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल है, जिसका आपका कितना है? तो 4700, देखिए 4700 फीट आपकी गहरी है। 4700 फीट क्या है? यह गहरी है और विश्व की सबसे गहरी झील है। अब देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा कि निम्नलिखित में से किसे विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो कह रहा है हवाई द्वीप समूह को, क्यूबा को, भारत को और फिलीपींस को। तो निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो देखिए 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हवाई द्वीप समूह। क्या है? तो देखिए चीन का कटोरा लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा को कहा जाता है, जिसकी राजधानी हवाना है। क्या है? देखिए विश्व के चीनी का कटोरा लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा को कहा जाता है, जिसकी राजधानी क्या है? तो हवाना है। और देखिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? कह रहा है लिंगराज मंदिर और राजरानी मंदिर, कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूर्य मंदिर है? तो 24 का जी सी हो जाएगा आपका कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर ओडिशा प्रांत में यह स्थित है। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। और देखिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है, स्थापित किया गया है? कह रहा है नई दिल्ली और मुंबई, सूरत और जयपुर। तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारतीय हीरा जो संस्थान है वह सूरत के गुजरात में स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1978 ईस्वी में हुई थी। कब? तो 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की हॉकी टीम ने सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो कौन सी टीम थी? तो यह थी पंजाब थी। पंजाब के हॉकी टीम ने गत चैंपियन हरियाणा की हॉकी टीम को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। पंजाब और हरियाणा का स्कोर निर्धारित करने का समय 2-2 से बराबर रहा। पंजाब का टीम ने शूटआउट में 9 से 8 ही जीत दर्ज की। कह रहा मलेशिया के नए राजा के रूप में किसे चुना गया है? तो ये थे कौन? तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। मलेशिया के शाही परिवारों द्वारा सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को मलेशिया के नए राजा के रूप में चुना गया। अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करके मलयाई परंपरा के अनुसार 9 शाही परिवारों के प्रमुख बारी बारी से 5 के कार्यकाल को नया राजा बनते हैं। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न 28 नंबर कह रहा है ऑनलाइन ब्लॉगिंग
प्लेटफॉर्म द्वारा जारी रैंकिंग में देश का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो कह रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ऑनलाइन ब्लॉकिंग जो होता है ना, प्लेटफॉर्म जो जारी रैंकिंग होती है, और देश का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह हो गया है उत्तर प्रदेश। देखिए, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट पर नज़र रखने वाले प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने अपनी क्रिएटिव क्रिएटिव ग्राफिक में दावा किया है कि सेंसेक्स और CLSA पर आधारित ग्राफिक पर जीडीपी शेयर के मामले में उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान मिला है। महाराष्ट्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो महाराष्ट्र की जो हिस्सेदारी है वह 5.7% है, वह पहले पायदान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश का कितना है? तो 9 पॉइंट आपका 2% है, और भागीदारी के साथ यह आपका दूसरे स्थान पर है। कह रहा कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में 13 दिसंबर 2023 को किसने शपथ ली है? तो यह थे आपके विष्णुदेव साय। 4 बार सांसद रह चुके विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्हें राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके अलावा अरुण साव और विजय शर्मा को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री चुना गया। कह रहा है कि सीनियर स्तर पर वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी जनवरी 2024 में कौन बनी है? तो ये थी आपकी, देखिए, आपके श्वेता सहरावत है। देश की पहली अंडर-19 विश्व कप दिलाने वाली कप्तान श्वेता सहरावत सीनियर स्तर पर वनडे में दोहरा शतक लगाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर बन गई। दिल्ली निवासी यह इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र जो है वह 19 वर्ष की हैं, और श्वेता ने झारखंड के रांची में नागालैंड के खिलाफ सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी में 150 गेंदों में कितने 150 गेंदों में 150 गेंदों में 31 चौके और 7 छक्कों को मदद से 242 रन की पारी खेली, और यह महिला लिस्ट ए में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर रहा। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कह रहा लघु का विशाल है, तो कर्ण का संबंध क्या हो जाएगा? तो लघु और विशाल एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक, कर्ण जो होता है आपका एक आपके किसके, तो संपूर्ण के आपके विलोम के बराबर होता है। और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 26 जनवरी 2019 को शनिवार था तो 30 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए, 26 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2022 तक विषम दिनों की संख्या देखें तो आपका कितना हो जाएगा? एक, देखिए, 26 जनवरी कितना, तो 26 जनवरी 2019 से आपका 26 जनवरी 2022 तक सब कितना, तो सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 26 जनवरी, देखिए, एक आपका बढ़ेगा, पहले साल में आपका एक बढ़ेगा, फिर आपका 2020 आपका हो जाएगा, इसमें आपका 2 दिन बढ़ेगा, और फिर आपका 2000 आपका इसमें आ जाएगा, यानी 2 1 4 आ जाएगा। कितना टोटल विषम दिन आ जाएंगे? टोटल 4 विषम दिन आ जाएंगे। और 26 जनवरी 2022 से अगर 30 जनवरी 2022 तक दिनों की संख्या कुल देखें तो 26 जनवरी से 30 जनवरी तक टोटल आपके 4 ही दिन हो रहे हैं। कितने? टोटल 4 दिन हो रहे हैं। टोटल कितने? 4 दिन हो रहे हैं, जिसमें आप देखिए कुल विषम दिन कितने हो जाएंगे? 4 4 8 हो जाएंगे, माइनस 1 करेंगे, टोटल आपके 7 हो जाएंगे। और साथ में एक सप्ताह बनता है। साथ में क्या होता है? साथ में जो होता है आपका एक सप्ताह बनता है। तो 30 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? क्या करेंगे? देखिए, क्या हो जाएगा आपका? सैटरडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। और सैटरडे में क्या करेंगे? देखिए, एक विषम दिन ऐड कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? सैटरडे आप करेंगे तो संडे आ जाएगा। संडे जो आपका
रविवार विकल्प नंबर बी ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में रिक्त पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, रिक्त पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए अगर हम क्या करें 37 से किस पे, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 37 से 52 की तरफ जाते हैं, 37 से 52 की तरफ जाते हैं तो 7 2 में से गया 5 आ गया, 5 आ गया और फिर 3 में से 2 5 गया तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 में से आपका 5 में से 3 गया इधर 7, हाँ ठीक है 15 आ जाएगा, 15 इधर आ गया। अब देखिए फिर यहीं अगर हम 52 से 74 तक जाएं तब देखिए कितने का डिफरेंट मिल रहा है, हमें 22 का डिफरेंट मिल रहा है, 22 का मिल रहा है। अब अगर हम 74 से 104 पे जाएं तो देखिए हमें कितने का डिफरेंट मिल रहा है, हमें 30 का डिफरेंट मिल रहा है। यानी सीरीज पे सीरीज हो सकता है चले आपकी। तो 104 से अगर 143 तक जाएं तो 30 और देखिए 22 और ये आपका 30 है, ये कितना है, तो आपका 30 का डिफरेंट है, 30 है। अब देखिए 104 से अगर हम 143 तक जाएं तो 104, एक मिनट देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, एक 15 आपका गया है, फिर 52 और 74 के बीच आपका 22 हुआ है, और 74 से 104 के बीच आपका 30 हुआ है, और 104 से 143 के बीच आपका कितना होगा, तो देखिए आपका 39 घटेगा, 39 हो गया। अब देखिए 39, यहाँ देखिए अब डिफरेंट नीचे देखिए, नीचे डिफरेंट देखिए तो 15 से अगर हम 22 तक जाएँ तो कितने का डिफरेंट देखिए 7 का डिफरेंट मिल रहा है, 7 का मिला है। अगर 22 से हम 30 तक जाएँ तो हमें देखिए 8 का डिफरेंट मिल रहा है, 8 से 30 से अगर हम 39 के जाएँ तो हमें 9 का डिफरेंट मिल रहा है। तो अब हमें कितने का मिलना चाहिए, अब हमें 10 का डिफरेंट मिल रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, 39 में 10 जोड़ देंगे, 39 में 10 ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 143 में 49 जोड़ के देखते हैं तो 9 3 12 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा और हासिल 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। 192 देखिए 192 कहाँ पे है, तो विकल्प नंबर डी में दिख रहा है 192, विकल्प नंबर डी ऑप्शन इसमें जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहीं क्या कह रहा है 34 नंबर, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में पोटैटो को इतना लिखा जाता है और टर्निप को इतना लिखा जाता है, तो आपको रेडिश को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए इसमें हो क्या रहा है अगर बात करें, देखिए इसमें आपका पी की प्लेस वैल्यू देखिए कितनी होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, और 16 को देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, आपका पोटैटो दे रखा है, पी है, ओ है, टी है और ए है, टी है, फिर क्या है, तो ओ है। देखिए पोटैटो है ना, पोटैटो है, तो देखिए पी का आपकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है, इसको 2 करें तो हमारा 16 दूना 32 हो जाएगा। अब ओ की देखिए, ओ की कितनी होती है, तो 15 होती है, इसको अगर 2 गुना कर दें तो देखिए 30 आ जाएगा। अब टी की कितनी होती है, 20 होती है, इसको 2 गुना कर दें तो देखिए 40 आ जाएगा। अब ए की कितनी होती है, 1 होती है, इसको 2 गुना कर दें तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और फिर देखिए टी आ गया, टी को फिर 20 होता है टी की प्लेस वैल्यू, फिर इसको 2 कर दें तो कितना फिर आ जाएगा, आपका 40 आ जाएगा। फिर देखिए ओ का आपका कितना होता है, 15 होता है, फिर इसको हम 2 गुना कर दें तो हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यही वाले आपके प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए सेम इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब हम रेडिस का निकालते हैं, किसका, रेडिस का क्या दे रखा है, आर है और ए है और क्या है, डी है, आई है, एस है और आपका एच है। देखिए रेडिस दे रखा है तो आर देखिए 18 पे होता है, देखिए आर कितना होता है, 18 पे होता है, 2 इसमें गुणा गुणा करा देंगे, 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखिए 36 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब देखिए
एक हमारा यहाँ 1 होता है, इसको 2 करा देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। देखिए किस में है, आपका देखिए इसमें भी नहीं है, विकल्प नंबर डी में है, विकल्प नंबर डी हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी जो है 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। एक आदमी जो है 7 किलोमीटर कहाँ चलता है, तो 7 किलोमीटर जो है दक्षिण की ओर चलता है। 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। कहाँ पे, तो बाएं मुड़ता है। देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ दोबारा, ये दक्षिण की ओर चला कितना, तो 7 किलोमीटर, 7 चला, 7 किलोमीटर जो दक्षिण की ओर चला, फिर वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं किधर होगा, उसका देखिए बायां इस साइड होगा, बाएं मुड़ जाता है। और कितना, तो बाएं मुड़ 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। यहाँ कितना मुड़ता है, तो आपका 5 किलोमीटर। फिर क्या कहता है कि दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़ेगा तो फिर वह कितना चलेगा, 7 किलोमीटर। कह रहा कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो देखिए यह उसकी दिशा है और ये वाला दिशा पूछ रहा है। यह दिशा कौन सी हो जाएगी, यह दिशा हो जाएगी, देखिए दिशाएं तो आपकी 4 होती हैं। अगर वो यहाँ से चल रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से चला, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो ये वाली दिशा जो है, ये वाली दिशा दक्षिण पूर्व होती है। कौन सी, नॉर्थ ईस्ट होती है, जो कि विकल्प नंबर सी में हमारा है। 36 नंबर प्रश्न कह रहा कि उस संख्या का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक के स्थान को प्रस्थापित कर सकेगी। तो ये देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं 5 का क्यूब, क्या कर देते हैं, 5 का क्यूब कर देते हैं और कर देते हैं -10। तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 25 में से 10 जाएगा तो 100 आपका 15 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका आया हुआ है। फिर आपका देखिए हम कर देते हैं 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कर देते हैं, देखिए 6 का क्यूब कर देते हैं, 1 मिनट, 6 का क्यूब करके देखिए 6 का क्यूब करके क्या करते हैं, -10 कर देते हैं। तो 6 का क्यूब देखिए 216 हो जाएगा, और जब 6 इसमें आपका घटा देंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 206 आ जाएगा। ये आपका देखिए यहाँ पे आपका आया हुआ है। तो अब आगे देखिए आपके आगे रखा 7 है, 7 का हम क्या करते हैं, 7 का क्यूब करके -10 कर देते हैं। तो 7 का क्यूब करते हैं 343 हो जाएगा, और -10 जाएगा तो 300 कितना जाएगा, 333 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी यही पैटर्न आपका इसमें भी चलेगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, 37 नंबर कह रहा है यदि संख्या 15 और 21 को आपस में बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही ढंग से सुमेलित होगा। सही ढंग से सुमेलित कौन सा संख्या होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हम उठाते हैं, 74 वाला। क्यों, क्योंकि इसमें आपका पहले भाग दे रखा है। तो देखिए उठाते हैं इसी को, तो देखिए पहले हम विकल्प डी में क्या करते हैं, ये जो है पैटर्न को चेंज करते हैं। तो कितना है आपका 63 है, और भागा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का आपका 21 हो जाएगा। अब देखिए इंटू आपका 4 हो जाएगा, अब माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आपका 74। अब देखिए इनको अगर आपस में बदल दें, तब देखिए इनको अगर आपस में चेंज कर दें, यहाँ पे क्या करें, 15 की जगह 21 को आपस में बदल दें, तो देखिए 63 भागा
15 की जगह क्या रख दें, 21 रख दें। अब देखिए क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा और गुणा होगा, गुणा आपका 5 - 4 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, इधर आपका 74 हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 21 से आपका 3 बार में कट जाएगा, 21 से आपका 3 बार में कट जाएगा ये। देखिए ये आपका इधर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे और 15 पचे 75 हो जाएगा। अब माइनस का देखिए 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 हो गया। तो देखिए आपका हो जाएगा 74, 75 में से देखिए 75 में से 4 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। 71 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, आपका 74 हो जाएगा। और 74 आप देखिए इधर 74 हैया है, कितना, इधर आपका 74 हैया है। तो 74 बराबर आपका 74 यानी LHS बराबर आपका RHS है, यानी जो आपका संतुष्ट कौन सा विकल्प करेगा, ऑप्शन नंबर डी विकल्प जो है आपका संतुष्ट करेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 38 से 39 तक निम्न में से भिन्न पद ज्ञात करना है। क्या करना है, भिन्न पद ज्ञात करना है। तो 38 में देखिए भिन्न पद बात करें तो 38 में तो देखिए क्या दे रखा है आपका, 5 और 4 और 7। तो देखिए आपको पैटर्न पूछ रहा है कि आपको भिन्न पद इसमें ज्ञात करना है। तो भिन्न पद देखिए, अगर इसमें पैटर्न की बात करें तो देखिए आपका कितना दे रखा है, यहाँ देखिए विकल्प नंबर डी देखिए, विकल्प नंबर डी देखिए 812 दे रखा है। 812 देखिए, इनको अगर हम तोड़ें तो 8 2 10 11, 11 का स्क्वायर किया जाता है, 11 का स्क्वायर हो जाता है 121। अब देखिए विकल्प डी हमारा करेक्ट हो जो है हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर देखिए 5 4 6 दे रखा है, इनको जोड़ें तो 6 4 10 आप 15 हो गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 225। अब देखिए विकल्प नंबर सी देखिए 7 2 3 दे रखा है, यानी 723 दे रखा है, इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 2 12, अगर 12 का स्क्वायर कर देंगे, देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है, 144 हो गया। अब यहीं देखिए कितना दे रखा है, 547 दे रखा है, 547, अगर 547 को तोड़कर जोड़ें तो आपका कितना 16 हो जाएगा, 16 देखो हो जाएगा। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए 16 का स्क्वायर 256 होता है, कितना 256 होता है ना। तो यहाँ देखिए कितना दे रखा है, 258 दे रखा है, इस वजह से विकल्प नंबर ए जो है हमारा जो है अलग हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब यहीं देखिए 39 नंबर, 39 नंबर में क्या हो रहा है, तो देखिए इसमें आई जो आपका 9 नंबर पे, आई आपका 9, देखिए आई 9 पे, L 12 पे, O 15 पे, R 18 पे, U 21 पे और Z हमारा 26 पे, ये वर्ण के अनुसार ये दे रखा है। अब देखिए E 5 पे, E जो हमारा E की प्लेस वैल्यू आपकी 5 पे होती है, G की 7 पे, I की 9 पे, K की 11 की और O 15 पे और T हमारा 20 पे, यह भी आपके वर्णमाला के अनुसार है। फिर देखिए A 1 पे, B 2 पे, E 5 पे, G 7 पे, I हमारा 9 पे, J 10 पे, ये भी हमारा वर्णमाला के क्रम के अनुसार है। अब यहीं देखिए ए हमारा यहाँ दे रखा है पहले में और बी लास्ट में कर दिया, यही हमारा विकल्प नंबर डी जो है भिन्न हो जाएगा। क्या है कि आपके वर्णानुक्रम में आपका व्यवस्थित नहीं हुआ है, विकल्प नंबर डी हमारा सबसे भिन्न हो जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि अंकित अपने पिता से 30 वर्ष छोटा है। 4 वर्ष बाद अंकित की बहन की आयु अपने पिता की आयु से आधी होगी। तो अंकित और उसकी बहन की वर्तमान आयु का जो योग है वह आपका 67 ईयर है। अंकित के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, अंकित के पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है, प्रजेंट जो है उनकी उम्र ज्ञात करना है। तो देखिए अंकित अंकित का कितना है, तो अंकित का क्या कर देखिए, अंकित का है आपका 30 वर्ष,
अंकित जो है अपने पिता से 30 वर्ष जो है वह छोटा है। अब देखिए क्या करेंगे, फादर में से क्या करेंगे, अंकित का जो है माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। अब देखिए क्या हो जाएगा, सिस्टर की क्या हो जाएगी, सिस्टर जो हो जाएगी क्या 4 वर्ष बाद अंकित की जो सिस्टर है, 4 वर्ष बाद अंकित की जो सिस्टर है वह हो जाएगा आपका, देखिए एफ माइनस जो हो जाएगा 4 हो जाएगा और 1/2। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से करेंगे 2 का गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2s हो जाएगा और प्लस का आपका 4 दूना 8 हो जाएगा और इधर आपका जो बराबर हो जाएगा एफ माइनस माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, 1 मिनट, एफ प्लस आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए एफ माइनस 2s बराबर 4 हो जाएगा। तो देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा है, शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे तो आप जल्दी इसे सॉल्व करेंगे। इसे देखिए, इसे कई तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आपको देखिए समीकरण मान के हल करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 40 नंबर प्रश्न है और देखिए इसको होमवर्क के तौर पर आप होमवर्क इसका ले लीजिए और इसको आप कमेंट में बताइए कि आपका उत्तर क्या आ जाएगा। अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप मुझे कमेंट में बताइए कि 66 वर्ष है, 48 वर्ष है और 60 वर्ष है और 52 वर्ष है, तो इसमें से उत्तर कौन सा होगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि निम्नलिखित वेन आरेख में पंचकोण जो है कलर्क को दर्शाता है और त्रिभुज जो है वह कॉफ़ी प्रेमी को दर्शाता है, वर्ग कार प्रेमी को दर्शाता है और वृत्त सामाजिक कार्यकर्ता को दर्शाता है और दिए गए अक्षर संगत का श्रेणी को व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए क्या है विकल्प, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं तो यहाँ देखिए 1 मिनट। तो देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी के व्यक्ति को अक्षर डी से जो है दर्शाया गया है, यानी डी आपका कहाँ है, देखिए डी आपका यहाँ पे है, वह त्रिभुज के अंदर है। डी भाई साहब आपके देखिए यहाँ पे हैं। तो देखिए कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कॉफ़ी प्रेमी जो या तो कार के मालिक हैं या तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नहीं, ये तो आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि कॉफ़ी प्रेमी है जो कॉफ़ी प्रेमी है जो कार प्रेमी है और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो विकल्प बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। यही कह रहा है कि देखिए जो है कॉफ़ी प्रेमी को दर्शाता है, कलर्क को दर्शाता है और त्रिभुज जो है कॉफ़ी प्रेमी, यानी त्रिभुज जो है कॉफ़ी प्रेमी को दर्शा रहा है, उसी के अंदर आपका डी है। और वर्ग देखिए, वर्ग के अंदर जो है आपका ये वर्ग जो है प्रेमी को दर्शाता है, यानी वर्ग भी आपका देखिए यहाँ पे दे रखा है। और जो है वृत्त जो है सामाजिक कार्यकर्ता, यानी वृत्त के अंदर भी आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो अक्षर संगत का श्रेणी में आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी भाई साहब जो है कॉफ़ी प्रेमी और कार प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह मानते हुए कथनों को दी जानकारी का सही भले या सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो और तय करें कि निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष आपका तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो देखिए यह कथन है, कह रहा है सभी आइस जो है ब्लू हैं, सभी जो आइस हैं, सभी जो आइस हैं क्या हैं, तो आपके देखिए ये ब्लू हैं, सभी आइस ब्लू हो गए। और क्या कह रहा है कि कोई आइस येलो नहीं है, कोई आइस जो आपका है ये आपका येलो हो जाएगा, कोई आइस आपके येलो नहीं है। आप कह रहा है कि कुछ पिंक आपके आइस हैं, कुछ पिंक जो आपके हैं, देखिए कुछ पिंक जो आपके हैं वह आइस हैं। तो देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ येलो ब्लू हैं। येलो देखिए, येलो यहाँ है और ब्लू आपका यहाँ, कोई डिफरेंट है, देखिए कुछ नहीं है, तो आपका पहला तो नहीं होगा। फिर कह रहा है कोई पिंक आपका ब्लू नहीं है, तो देखिए कोई पिंक आपका ब्लू नहीं है लेकिन यहाँ पे आपका नेगेटिव दे रखा है, यह भी नहीं होगा। देखिए आपका पिंक जो आपका ब्लू में आपका यहाँ देखिए डिफरेंट आपका है, संबंध यहाँ है लेकिन यहाँ कह रहा नहीं है, नेगेटिव दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा।
फिर थर्ड देखिए यहीं कह रहा है कि कोई येलो ब्लू नहीं है, तो कोई येलो जो आपका है वह ब्लू नहीं है, तो यह भी देखिए आपका नेगेटिव दे रखा है, पॉजिटिव में नेगेटिव नहीं होगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो आपका है कोई भी जो है निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो विकल्प नंबर ए लगा देंगे। तो अब देखिए हम बढ़ते हैं, आपका कितना नंबर एक था 42 था ना, 43 था, हाँ 43 आ गया। क्या कह रहा 43 नंबर प्रश्न प्रश्न कह रहा कि प्रेक्षणों के एक सेट हैं। तो देखिए कह रहा है यदि y आपका 13 है और 13 बराबर 7, y बराबर 20 बराबर 5 है, तो y बराबर 36 से 2 हूँ, तो y बराबर 25 है। तो देखिए आपको ये आपका क्या दे रखा है, प्रेक्षणों का एक सेट दे रखा है। 43 नंबर प्रश्न है। तो देखिए श्रृंखला में 13 और उससे बड़ी संख्याओं का योगफल, श्रृंखला में जो आपका देखिए 13 दे रखा है ना, उससे बड़ी संख्याओं का योगफल देखें 13 में, देखिए 13 में जो आपका है क्या, तो 13 में 13 एवं उससे बड़ी संख्याओं का योगफल देखिए तो आपका 6 है, और क्या हो जाएगा, एक तो आपका 6 हो जाएगा और प्लस आपका एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए श्रृंखला में आपका 20 भी है, क्या है, श्रृंखला में आपका 20 भी है, तो देखिए इसका योगफल देखिए श्रृंखला में 20 है, 1 2 3, श्रृंखला में 20 एवं उससे बड़ी संख्याओं का योगफल देखिए, तो 20 का योगफल देखिए आपका कितना हो जाएगा, 4 और प्लस का 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका आया ना, और 7 आपका यहाँ वाई से आपका ये वाला आ गया। अब देखिए श्रृंखला में आपका 36 भी है, श्रृंखला में क्या है 36 भी है, तो देखिए श्रृंखला में 36 के लिए देखिए क्या हो जाएगा, 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ देखिए आपका 2 हो गया है ना। तो देखिए उसी प्रकार श्रृंखला में आपका क्या है 25 भी है, श्रृंखला में 25 भी है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, श्रृंखला में आपका 25 भी है, 25 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए श्रृंखला में 25 भी है आपका 3 प्लस आपका वो आपका 4 हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कह रहा है उस चित्र का चयन करें जो बाकियों से आपका अलग है। देखिए इसमें आप देखते हैं पता चल रहा है कि विकल्प नंबर बी, क्यों, यहाँ देखिए आपके घड़ी के विपरीत दिशा में आपका एक ही क्रम में आपका यहाँ से यहाँ तक आपका एक क्रम मिल रहा है, लेकिन यहाँ भी देखिए आपका इस तरह से आपका यहाँ तक आपका 5 गया है, फिर यहाँ देखिए आपका इस तरह से आपका यहाँ तक 5 गया है, फिर इस तरह से आपका यहाँ पे 5 गया है, लेकिन बी में देखिए 1 2 के बाद आपका 4 आ गया है, फिर आपका 3 है, फिर 5 है, इस वजह से बी आपका जो है बाकियों से अलग हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए आपका विकल्प नंबर बी में है। कह रहा है कि 2 आपके कथन हैं, एक नीचे प्रश्न दिया गया है, बताइए प्रश्न का उत्तर देने का अर्थ में कौन सा कथन आंकड़े जो हैं आवश्यक सही होंगे। तो कह रहा है कूट भाषा में निक पी का अर्थ है बाल इज रेड, और उसी कोड भाषा में आपका क्या है पानी मीन का अर्थ है दिस इज ए ब्यूटीफुल। तो इसमें कह रहा है इज के लिए कोड क्या होगा, इज के लिए कोड पूछ रहा है, तो इसमें देखिए अगर हम इज का कोड कहीं निकाल सकते हैं, इज तो इसमें है नहीं, और इसमें तो ईज आपका यहाँ भी है और ईज यहाँ भी है, तो क्या और आंकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम जो है उत्तर निकाल सकें। तो ईज का कोड अगर हम यहाँ देखिए, ईज का कोड अगर हम यहाँ पा अगर निकाल भी लेते हैं, पा का पा, तो देखिए ईज का कोड अगर हम पा निकाल भी लेते हैं, तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथनों को दोनों आंकड़े आवश्यक होंगे, क्या होंगे, प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों कथनों के आंकड़े आवश्यक होंगे। विकल्प डी ऑप्शन इसमें जो है हमारे करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि 46 नंबर कि विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य तीनों की तरह नहीं है, उसी विकल्प को आपको चयन करना है।
देखिए इसमें आपका एच है, क्यू है, वाई है, एन है, आई है, एक्स है, ओ है, एस है, जेड है। इसमें भी देखिए आपका एक्स इसमें भी है, आई भी है, जेड है, एन है, क्यू है, एस है, एच है, वाई है। इसमें भी समान है, इसमें भी समान है। इसमें देखिए क्यू है, एस है, एक्स है, वाई है, ओ है, एन है और आई है, एच है, इसमें भी समान है। लेकिन देखिए इसमें देखिए आपका शुरू में ही आपका भी दे रखा है। भी आपका किसी आपका बॉक्स में आपका भी नहीं है, इसी वजह से यही आपका जो है तीनों से अलग हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में से इस समस्या पर निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कह रहा है यदि क्या टू जो है पी जो आपका बड़ा होगा क्यू से, यदि पी जो है क्यू दोनों धनात्मक संख्याएं हैं तो कौन सा आपका समस्या का हल किया जा सकता है। तो देखिए 4 विकल्प यहाँ दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ अगर हम p बराबर अगर देखिए क्यों अगर हो जाए तो यहाँ पे आपका चूँकि क्या दे रखा है 2p बराबर यहाँ आपका क्यों जो आपका है वह सत्य है। तो विकल्प बी देखिए, विकल्प बी आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन जो है निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, 48 नंबर प्रश्न कह रहा है आपको एक कथन दिया गया है। कथन है कि बेन और लुई कजन हैं। कौन है? तो बेन और जो लुई हैं वह कजन है। तो कह रहा है कि दिए गए कथन का उपयोग करके निम्न में से किस सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। क्या कह रहा है, क्या लुई और बेन बेन की माँ बहनें हैं। कह रहा बी, क्या लुई और बेन के पिता भाई हैं। और सी कह रहा क्या लुई और बेन भाई और या बहन हैं। डी कह रहा है लुई का पिता कौन होगा। तो देखिए 48 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही होगा कि क्या लुई और बेन भाई या बहन हैं। तो यही आपका विकल्प में कह रहा है कि आपके बेन और लुई आपके कजन है, इसी वजह से आपके यह जो हो जाएंगे भाई बहन लगेंगे। विकल्प नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न, देखिए 49 नंबर प्रश्न ये है, क्या पूछ रहा है। कह रहा निम्नलिखित में चित्रों के बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें और दर्पण जो है ए बी पर रखा गया है। तो देखिए आपका इकोनॉमिक्स दे रखा है। क्या इकोनॉमिस्ट को अगर दर्पण में रखा जाए तो यह उत्तर आकृति कैसी बनेगी। देखिए सबसे पहले तो आपका ई देखिए, ई जो है आपका वह भी पलट जाएगा। ई जो है पलट जाएगा, यानी ई जो आपका सब में पलट गया है। लेकिन टी की देखिए, टी आपका क्या है, टी भी आपका नहीं पलटेगा, टी भी नहीं पलटेगा। तो इसमें देखिए आपका एम पलटेगा, एम भी नहीं पलटेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका क्या है, तो विकल्प नंबर सी देखिए, विकल्प नंबर सी एन जो है आपका एन तो पलट गया है, यानी एस टी ई। देखिए ई, देखिए यहाँ पे देखिए ई के बाद आपका सी है, ई के बाद आपका सी है। तो देखिए यहाँ ई के बाद आपका ओ आ गया है, इस वजह से यह नहीं होगा। ई के बाद देखिए इसमें भी ओ आ गया है, ई के बाद देखिए इसमें सीधे आपका ओ आ गया है, ई के बाद आपका ओ आ गया है, तो ये भी नहीं होगा। जबकि ई के बाद क्या है, ई के बाद आपका सी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सी में आपका मिल रहा है। अब देखिए कह रहा है 50 नंबर, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृतियों में आपके प्रश्नवाचक के स्थान पर आकर पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो यहाँ देखिए प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति है, तो कौन सी आकृति आपकी पैटर्न को पूरा करेगी 50 नंबर में। तो देखिए विकल्प डी देखिए, विकल्प डी आपकी क्या आकृति को पूरा कर देगी। विकल्प डी जो है आकृति को पूरा कर देगी। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है उस विकल्प की आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति जो है अंतर्निहित है और घुमाने की जो है आपकी अनुमति नहीं है। तो देखिए ये झंडे की तरह आपका दे रखा है, ये आपका किस में आपका निहित दिखेगा। यह किस में आपका निहित है, विकल्प नंबर बी में है। देखिए विकल्प नंबर बी देखिए यहाँ पे, एक मिनट देखिए यह गोला आपका गोला सा बना हुआ है, ये आपका पाई आ गया है और ये आपका देखिए यहाँ पे इसमें देखिए विकल्प नंबर बी में है। विकल्प नंबर बी की छोड़कर आपको किसी में आपका ये निहित नहीं मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ों को जो है बारीकी से देखिए, आप खुद उत्तर जो है ढूंढ लेंगे। अब देखिए इसमें कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी। तो डॉट यहाँ गया, फिर वहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर कहाँ जाना चाहिए आपका। देखिए 52 नंबर प्रश्न है ना।
तो देखिए आपका यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, फिर आपका कहाँ जाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। देखिए विकल्प नंबर ए में ही है, विकल्प नंबर ए में है, या बाकी किसी में आपका नहीं है, यहाँ आना चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि दी गई आकृतियों में आयत पूछ रहा है, आयत पूछ रहा है, तो आयत इसमें कितने होंगे। तो देखिए आयत की बात करें, एक तो आपकी आयत ये हो जाएगी, फिर 2 और 3 और 4 5 6 7 और 8, 8 हो जाएगा। तो देखिए 8 डबल तो हो जाएगा, 8 त्रिक तो 24 ऐसे हो जाएंगे। और टोटल इसमें देखिए आप काउंट कीजिएगा, इसमें आपको टोटल 30 आयत जो बनेंगे। कितने टोटल इसमें आपके 30 आयत बनेंगे। अब बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। अब देखिए 54 नंबर कह रहा कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, और 3 देखिए 3 के दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। किसके विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या, देखिए तो 3 3 इसमें आपके कॉमन मिल रहे हैं, तो जो कॉमन पूछा जाए पहले बार उसको नहीं लेते हैं, जो कॉमन पूछा जाए उसको हम नहीं लेते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है आपका 2 2 2 2 2 भी आपका कॉमन मिल रहा है। तो देखिए 2 2 का सेट आपका कॉमन मिल रहा है। तो देखिए इसको घड़ी की दिशा क्या, घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसको भी घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो देखिए 3 के विपरीत हमें पूछ रहा, तो 3 के विपरीत आपका हमें 6 मिल गया। अब देखिए क्या कह रहा है, एक सड़क पर एक पंक्ति में 5 बसें आपकी खड़ी हैं। जैसे देखिए आपका MNOPQ बस M जो है सामने है, Q पीछे छोर पर खड़ी है, N बस और M और O के बीच में है खड़ी है, P बस O और Q के बीच में खड़ी है, कौन सी बस पाँचवें के बीच में खड़ी है। तो देखिए आपके 5 बसें हैं, 5 बसें हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, सड़क पर एक व्यक्ति में 5 बसें हैं। तो देखिए हम क्या है, एम हो गया आपका, एम है, एम के बाद आपका एन है, फिर ओ है, एम के बाद एन है, फिर क्या है, ओ है, फिर है आपके पी है और क्यू है। 5 बसें हैं। तो पिछले छोर पर जो है बस ओ 5 बसों के बीच में खड़ी है, कौन, तो देखिए वो जो है आपका 5 बसों के बीच में खड़ी है, यानी ओ, विकल्प नंबर ए। देखिए विकल्प नंबर ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यही क्या कह रहा है 56 नंबर प्रश्न में, कह रहा कि एक षटभुज के 6 कोणों को क्रमशः 4:5, 6:7 और 8 अनुपातों में यह कोण का मान क्या होगा। तो क्या है आपका 56 नंबर प्रश्न है। तो देखिए आपका क्या अब हो जाएगा ये है, तो इसको क्या मान लेंगे, इसे तो देखिए इसे मान लेते हैं क्या, तो देखिए यहाँ करेंगे यह 4x हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और 7x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। इस तरह से बराबर कितने हो जाएंगे, तो यह देखिए इस बराबर कह रहा कि षटभुज के छवों कोणों के, तो क्या हो जाएगा छवों कोणों में, ये हो जाएगा 720 के बराबर हो जाएगा, 720 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा, और यह बराबर हो जाएगा 720 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखिए x का मान 20 आ गया। अब देखिए x का मान 20 आ गया, तो 20 चौका कितना हो जाएगा, 20 चौका 80 हो जाएगा, और 20 पच्चे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर बी में, और 20 छक्के कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। देखिए बड़े आसानी से निकल गया, ऑप्शन नंबर बी हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यही क्या कह रहा है, कह रहा है कि 11x-8y, 11x-8y। तो ये आपको हल करेंगे तो इसका मान क्या निकल के आएगा। रिकॉर्डिंग चालू है। तो देखिए
57 में क्या आपका दे रखा है 11x और प्लस का 8y एक ब्रैकेट में है और 11x माइनस का 8y जो है एक ब्रैकेट में है। तो क्या होता है देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, क्या होता है, यह होता है आपका, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। तो क्या हो जाएगा 11y का होल स्क्वायर और माइनस, देखिए माइनस आपका 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह तो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 121 का 121 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए माइनस 8 हटाएँ 64 एक्स 64 वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि श्रृंखला में 27, 64, 125 और 216 टी का मान ज्ञात करना है। टी का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन को करते हैं छोटा। अब देखिए टी का मान पूछ रहा है, तो देखिए 27 दे रखा है क्या, तो 27 दे रखा है। 27 क्या होता है, तो 27 3 का क्यूब होता है। किसका, 27 जो होता है, एक मिनट देखिए सही से मैं बनाता हूँ। देखिए 27 जो होता है वह 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। और 64 दे रखा है, 64 64 क्या होता है, ये 4 का आपका क्यूब होता है। और कितना दे रखा है, 125 दे रखा है, 125 यह क्या होता है, यह 5 का क्यूब होता है। और क्या दे रखा है, 216 दे रखा है। 216 किसका क्यूब होता है, यह 6 का क्यूब होता है। अब कितने का क्यूब आएगा, आप 7 का क्यूब होता है, और 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 होता है। विकल्प नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर देखिए कह रहा है कि यदि 10 लोगों का एक परिवार 15 दिनों का राशन खरीदता है और पहले दिन से 5 मेहमान आ जाते हैं, तो राशन कितने दिन चलेगा। तो लोगों की संख्या कितनी है, तो देखिए लोगों की संख्या कितनी है, तो लोगों की जो संख्या है वह टोटल आपकी 10 लोग हैं। और और दिनों का राशन कितना है, यानी दिनों का जो राशन है वह कितना है, तो आपका 15 दिनों का। 15 दिनों का, पहले दिन से 5 मेहमान आने के बाद पहले दिन से 5 मेहमान आने के बाद और लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर पहले 5 दिन आ जाएंगे तो लोग कितने थे, 10 थे, ये टोटल 15 लोग हो जाएंगे। तो देखिए राशन बाद मान लेंगे डी दिन चलेगा, तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 15 बराबर 15, और अब डी इसको मान लेंगे। अब देखिए डी बराबर क्या आ जाएगा, तो देखिए 15 से 15 हमारा कट जाएगा, डी बराबर हमारा 10 दिन आ जाएगा। डी देखिए विकल्प नंबर सी में है। अब देखिए यही कह रहा कि यदि एक रिक्शा जो है 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसी गति से इस रिक्शा द्वारा 1 मिनट में डैश दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए कितना, तो 10 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 किलोमीटर बराबर देखिए 10 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10,000 मीटर होता है। कितना, 10,000 मीटर होता है। तो समय 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 आवर्स बराबर जो होता है, 1 आवर्स बराबर कितना होता है, तो 60 मिनट होता है। 60 मिनट। तो एक रिक्शा 1 घंटे में दूरी तय करता है कितना, 1 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर रहा है, तो देखिए 1 आवर में वह कितनी दूरी तय कर रहा है, तो 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अब देखिए रिक्शा 60 मिनट में दूरी तय कर कितना करेगा, तो 60 मिनट में जो दूरी का तय करेगा वह करेगा आपका 10,000 मीटर। 10,000 मीटर। अब देखिए 1 मिनट में तय की गई दूरी निकालेंगे, तो 10,000 और बटे हो जाएगा हमारा 60। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 500 बटे आपका 3 आ जाएगा, 500 बटे 3 आ जाएगा। 500 बटे 3 आपका कहीं दे रखा है, देखिए विकल्प नंबर डी में दे रखा है। 61 नंबर कह रहा है यदि निधि 500 मूल्य की एक वस्तु खरीदती है और उसका जीएसटी 12% है, तो उसके द्वारा देय राशि होगी कितनी। तो देखिए अगर बात करें तो पुस्तक की कीमत कितनी है, पुस्तक की जो कीमत है, देखिए पुस्तक की जो कीमत है कितना है,
पुस्तक की कीमत आपकी 500 है, पुस्तक की कीमत 500 है और जीएसटी मिलाकर देखिए जीएसटी आपकी 12% है, जीएसटी 12% है। अब देखिए क्या करेंगे, 500 गुणे 12% की क्या हो रही है, उसको जीएसटी 12% हो रही है, क्या कर देंगे नीचे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाए, 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 रुपये आ जाएगा। अब पुस्तक की देय राशि निकालेंगे तो 500 में क्या करेंगे हम सीधे 60 रुपये ऐड कर देंगे, तो यह 560 रुपये हो जाएगा। विकल्प नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यही कह रहा है, यदि किसी संख्या में 30% की वृद्धि की जाए और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है तो इसमें शुद्ध वृद्धि की कमी आपकी कितनी परसेंट हो जाएगी। तो देखिए वृद्धि की अगर बात करें तो देखिए, अगर वृद्धि की बात करें तो देखिए 100 प्लस 100 और वृद्धि कितनी की जाती है, तो 30 की वृद्धि की जाती है और बटे कर देंगे 100, ये कितना आ जाएगा, 30 की वृद्धि होगी तो 130 हो जाएगा। अब अगर 30 की देखिए 30% की कमी निकालेंगे, यह तो आपकी 30%, एक मिनट थोड़ा सा मैं सही से लिखूँ, देखिए 30% की मान लीजिए वृद्धि निकालते हैं, कितनी, 30% की वृद्धि निकालते हैं, 30% की वृद्धि निकालेंगे तो हमारा कितना आया था, 130 आया था, 130 आया था कि नहीं आया था। अब 30% की क्या करेंगे, 30% की कमी निकालेंगे, 30% की कमी निकालेंगे तो 130 माइनस 130 और गुणे कितना हो जाएगा, 30 और बटे का 100 हो जाएगा। यह कितना आ जाएगा, देखिए यह आ जाएगा 130 माइनस 39, यह कितना आ जाएगा आपका 91 आ जाएगा। अब देखिए शुद्ध कमी निकालेंगे, शुद्ध कमी निकालना है, करने के लिए कुछ नहीं करना है, 100 में से आपका 90 माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा आपका 9%, कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगी, इससे वृद्धि या कमी कितनी आ जाएगी, 9 की कमी आ जाएगी। विकल्प देखिए ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपका क्या कितना नंबर है, आपका 63 नंबर है। कह रहा है यदि 3x माइनस 4 और ब्रैकेट में 64 माइनस एक्स है बराबर 10 दे रखा है तो x का मान पूछ रहा है। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो क्या करते हैं, देखिए एक मिनट, तो देखिए यह क्या है, आपका 3x माइनस 4 दे रहा है, देखिए तो क्या हो जाएगा 3x और ये 4 का आपका 64 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, तो 4 का अगर 64 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा, देखिए 256 आ जाएगा, 256 आ जाएगा और प्लस देखिए आपका 4, आपका ये देखिए 4 आपका इसमें होगा तो आपका 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा और बराबर का आपका 10 तो इधर दे ही रखा है। अब देखिए ये 3x और 4x बनाकर आपका 7x हो जाएगा और बराबर 10 को इधर ले आएंगे और 256 में जोड़ देंगे, 256 ऐड कर देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 266 और बटे का आपका 10 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा x बराबर आपका 38 बार में यह कट जाएगा, कितने बार में, 38 बार में यह कट जाएगा। अब देखिए कह रहा 6 के 5 क्रमागत गुणकों का योग, जो योग दे रखा है वह 2040 है, तो सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करना है। तो देखिए अगर बात करें 6 क्रमागत, तो देखिए 6 क्रमागत आपके कितने हो जाएंगे, तो 6 देखिए इसका भी आप थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, कुछ नहीं है, आपको देखिए पहला मान लेंगे 6x और दूसरा मान लेंगे 6 और x+1, इसी तरह से आपको 6 बार मानकर और 240 के बराबर कर देना है, 2040 के बराबर कर देना है और इसको हल कर देना है। तो इसको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 65 देखिए, 65 चलते हैं, 65 सॉल्व करते हैं, तो 65 चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कितना दे रखा है आपका 48 और भागा 12 दे रखा है, तो देखिए क्या करेंगे, इसे कर देते हैं 48 भागा 12 दे रखा है, इसे कर देते हैं बटे में यहाँ 12 कर देते हैं और गुणे कर देते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, का है तो ये आपका देखिए 4/3 और 9 है, कितना, तो 9 बटे आपका कितना 8 है और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 2/3 और गुणे हो जाएगा 3/4, ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद। अब देखिए
12 चौका 48 या 4 बार में आपका कट जाएगा। और ब्रैकेट में देखिए कुछ काटेंगे, देखिए यहाँ काटते हैं, देखिए काटेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 4 से आपका 4 कट जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा। कितना बच जाएगा आपका 3 बटा, देखिए 3 बटा आपका 2 बच जाएगा और कितना बचेगा 1 बटा 2 बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा 4 गुणे 4 बटे आपका 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 4 चौका 16 और 16 को 2 से काटेंगे आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखिए विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं 66 नंबर, यदि पहले दूसरे तीसरे वर्षों के लिए वार्षिक दर क्रमशः 8%, 10, 12 और है तो 5,000 के 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए 3 वर्षों का ज्ञात करना है, तो मूलधन देखिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं। तो मूलधन देखिए आपका तीनों वर्षों के लिए ज्ञात करना है ना, तो तीनों वर्षों के लिए हो जाएगा 1 प्लस ये आपका दर्ज होगा R1 और बटे में आपका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर यही आपका 3 वर्षों के लिए इसी तरह से लगाएंगे, 3 वर्षों के लिए आ जाएगा 1 प्लस R2 और अपॉन में 100 हो जाएगा। फिर यही लगाएंगे आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस और R3 और बटे में आपका 100 हो जाएगा। ये 3 वर्षों का रेडी हो गया। अब देखिए मिश्र धन कितना दे रखा है आपका 5,000 दे रखा है, 5,000 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा 8 बटे 1 प्लस 8 बटे ये कितना हो जाएगा आपका 100 आ जाएगा पहला। और दूसरा भी कितना आ जाएगा, दूसरा देखिए 1 प्लस 8 बटे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। और तीसरा कितना आ जाएगा, तीसरा तो आपका हो जाएगा 1 प्लस आपका 12 बटे आपका 100 हो जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 5,000 और गुणे ये आपका देखिए यहाँ से आपका पहला जो आपका हो जाएगा 27 बटे आपका 25 आ जाएगा, 27 बटे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा पहला। और दूसरा आपका आ जाएगा कितना 11 बटे आपका, दूसरा सॉल्व करेंगे तो 11 बटे 10 आ जाएगा। और तीसरा सॉल्व करेंगे 28 बटे आपका 25 आ जाएगा। और यानी इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 6652, देखिए 6652 6652 80 आ जाएगा। 6652 80 को जब 5,000 से माइनस करेंगे तो आपका 1652, देखिए 1652 दशमलव 80 आ जाएगा। तो देखिए आप 2-3 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ से आपका तो हो ही गया है, इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और इन्हें देखिए आप सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए 75 नंबर हैं। तो देखिए आज की क्लास यहीं तक फ़िलहाल, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बस देखिए मैथ के 4-5 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, क्योंकि देखिए समय तो आपका रहता ही है, लेकिन थोड़ा सा मैथ जो है स्क्रीन पे जो है आपकी पूरी आती नहीं है। हो सकता है शायद आपको समझने में भी इस वजह से दिक्कत हो रही हो मैथ। बाकी देखिए आप इनकी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे सॉल्व करिएगा।